किम जोंग का टॉर्चर रूम, जहाँ क्रूरता की सारी हदें होती है पार। उसे जो अच्छा लगता है वो करता है, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या फिर पूरी इंसानियत के खिलाफ ही क्यों ना हो। तभी तो उसे दुनिया तानाशाह कहती है। मगर इस तानाशाह की तानाशाही जो आपने अब तक देखी है वो तो कुछ भी नहीं है। जो हम आपको बता रहे हैं वो क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाला है। और वो है किम जोंग उन के टॉर्चर रूम, जहां इंसान जाता तो जिंदा है मगर लौटता लाश बनकर है। इस तानाशाह के टॉर्चर रूम के बारे में एक पीड़ित बताता है कि आप वहां अकेले रहकर सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हैं। हर रात बत्तियां बुझने के बाद भी हर कमरे में चीखें सुनाई देती है, क्योंकि हर रात कोई ना कोई वहां से भागने की कोशिश करता था और पकड़े जाने पर उन्हें नंगा करके बड़ी बेरहमी से पीटा जाता था। सबसे दर्दनाक तो यह है कि हर रोज वहाँ लोग बेरहम मौत मर रहे हैं और दुनिया को इसके बारे में पता तक नहीं है। हम जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे तो इंसानियत से आपका यकीन उठता जाएगा, क्योंकि ये कहानी नॉर्थ कोरिया के ऐसे तानाशाह की है जिसने अपनी क्रूरता से मुल्क की जेलों और यातना कैंपों में सिर्फ कैदियों के जिस्मों को ही नहीं बल्कि रूहों को भी जख्मी कर दिया है। और आज ये कहानी उन्हीं जख्मों और किम जोंग उनके सच से पर्दा उठाएंगी। एक भुक्तभोगी महिला बताती है कि मैं दुनिया से कहना चाहती हूँ कि भगवान के लिए उन लोगों को बचा लीजिए जो उन टॉर्चर कैंपों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो वहीं से बचकर आई है। उसने वो दर्द झेला है। कैदी ऐसी ऐसी सेल में बंद होते हैं जहाँ वो न तो बैठ सकते हैं और न लेट सकते हैं और न ही खड़े हो सकते हैं। वो कुत्तों के पिंजरे की तरह थे और वहाँ उन्हें वैसे ही रहना पड़ता था। वो उसी में खाते थे और उसी में शौच करते थे। ये कहानी एक दो लोगों की नहीं है बल्कि सैकड़ों लोगों की है जो नॉर्थ कोरिया की जेलों या यातना कैंपों से भागने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने किम जोंग उन के जुल्मों सितम की कहानी बयान की है, मगर चेहरा दिखाने की हिम्मत रोट नाम की महिला के अलावा कोई और कर नहीं पाया। जेलों और कैंपों में इतना जुल्म होता है कि लोग भागने की कोशिश करते हैं और वो बिना सोचे समझे उन्हें गोली मार देते हैं और बाकी कैदियों को उनकी लाशें दिखाकर धमकी दी जाती है कि उनका भी यही हाल होगा। खाने के नाम पर कैदियों को सिर्फ दिन में एक बार एक कटोरा चावल मिलता है, उसमें भी इतना पानी मिला होता है कि वो चावल से दलिया बन जाता है और उसमें से सड़न की बदबू आती है। नॉर्थ कोरियाई यातना कैंप इस धरती पर उस जहन्नम की तरह है जहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दिन में 18-18 घंटे कैदियों से मशीनों की तरह काम कराया जाता है और काम से इनकार करना यहाँ अपनी दर्दनाक मौत को दावत देने जैसा है। खाने के नाम पर भी इन्हें जो मिलता है वो उसे खाकर कुछ दिनों में कमजोरी से ही मर जाते हैं और जो नहीं खाते वो भूख से मर जाते हैं। कैदियों को टॉर्चर करने के लिए जिन क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है उसकी मिसाल न तो मौजूद दुनिया में है और न ही इतिहास में कहीं मिलती है। किसी नियम को तोड़ने पर यहाँ बिना किसी सुनवाई के एक ही सजा मिलती है और वो है सिर्फ मौत। ये पहला मौका है जब दुनिया के सामने नॉर्थ कोरिया की सन की तानाशाह के क्रूरता की हकीकत सामने आई है। मगर किम जोंग उन के टॉर्चर रूम में दी जाने वाली यातनाओं का पूरा खुलासा अभी बाकी है। मीडिया पर पाबंदी लगाकर कैसे ये तानाशाह अपनी कैदियों पर कहर ढा रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। और ये इनसाइड स्टोरी किम जोंग उनके मौत के शिविर में बतौर गार्ड तैनात रहे लिम की आंखों देखी है। वो बताता है कि हाथों को पीछे बांधने के बाद वे उसके बाल पकड़कर चेहरों को दीवारों और टेबल पर दे मारते थे। वो इंसान नहीं हैवान है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इस जगह के बारे में बताने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं है। वहाँ टॉर्चर रूम की शुरुआत सूरज निकलने के साथ होती है और सूरज डूबने के बाद तक जारी रहती है। लिम के मुताबिक पुरुष सिक्योरिटी गार्ड महिला कैदियों का रेप करते हैं। उसने अपनी आंखों के सामने हजारों कैदियों का रेप होते हुए और हत्या होते देखा है। इतना ही नहीं, उन्हें जिंदा भी जला दिया जाता है। गर्भवती होने पर महिला कैदियों को अरबाशन करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो गर्भवती महिलाओं के पेट पर लात मारते हैं। इसके बावजूद भी अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। लिम कहती है कि अभी भी ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि वह जिंदा है। जहाँ उसे रखा गया था वहाँ इंसान नहीं रह सकते। वो मौत का कमरा था। लिम वो है जिसकी किस्मत अच्छी थी और जो नॉर्थ कोरिया के मौत के शिविरों से
किसी तरह भागने में कामयाब रही। ये उन्हीं की आप बीती है, मगर दर्द की इन कहानियों के बीच उस आवाज़ को सुनिए जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। लिव हाइजिंग वहाँ की महिला गार्ड है जिसने नॉर्थ कोरिया की इस तानाशाही हरकत दुनिया के सामने लाकर उसे बेनकाब कर दिया है।